हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो अभी हम इस वीडियो में रेंज के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x। ओके, तो उससे पहले मैं बता दूं कि रेंज का कोई पर्टिकुलर मेथड तो होता नहीं है कि भाई इसी मेथड के से हम सारे क्वेश्चंस की रेंज निकाल सकते हैं, है ना। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं एंड फिर देखते हैं कि क्या हम स्टेप्स लेने वाले हैं। तो इस टाइप की फोटो जो बनती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर साइन और कॉस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उस एक्सप्रेशन में, पूरे उस एक्सप्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसलिए उठाते हैं, और मैंने अभी वही बोला कि साइन और कॉस, क्योंकि साइन और कॉस जो है बाउंडेड फंक्शंस हैं, मतलब उनकी जो रेंज है वो फिक्स्ड है, बाउंडेड है, ठीक है, बोथ साइड से। तो मैं भी यही कर रहा हूँ, साइन 3x को उठा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है साइन 3x जो है वो -1 से 1 के बीच में रहने वाला है। अब मैं इस साइन 3x को उठाकर एक पूरा एक्सप्रेशन क्रिएट करना चाहूंगा, राइट। तो यहाँ पर साइन 3x अगर -1 से 1 के बीच में है, तो माइनस साइन 3x भी -1 से 1 के बीच में ही होगा। इतनी बात समझ आती है, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर -1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यही दिखेगा तुमको। अब मुझे क्या करना चाहिए, 2 ऐड कर देना चाहिए। जब मैं 2 ऐड करूंगा तो बोथ साइड्स होगा वो 2 ऐड, राइट। तो इधर 2 ऐड करने से इधर हो गया 2 - 1 1, और इधर हो गया 3। ओके, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रेसिप्रोकल लेना चाहिए। तो मैं अगर रेसिप्रोकल लेता हूं, तो रेसिप्रोकल लेने पर भी क्या होता है, इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती हैं। तो ये 1/3 हो जाएगा राइट में, और इधर लेफ्ट में 1 ही रहेगा, 1/1 1। ओके, तो अगर मैं देखूं कि 1/2 माइनस साइन 3x, ये तो एफ एक्स ही है। तो मतलब एफ एक्स किस इंटरवल, एफ एक्स का इंटरवल क्या आ गया, 1/3 से 1, 1/3 से 1। मतलब कहने का ये है कि जो रेंज आ गई फंक्शन एफ एक्स की, वो क्या आ गई, 1/3 से 1 क्लोज्ड। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना। हमने रेंज निकाल दी, रेंज इज 1/3 टू 1 क्लोज्ड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर लॉग ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करते हैं वो देखते हैं। अब बेटा यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो इन्वॉल्व है ही, ठीक है। तो मैं साइन एक्स को फिर से उठा लेता हूँ। साइन एक्स है -1 to 1। अब साइन एक्स बेसिकली क्या है, इस कॉस के लिए आर्ग्यूमेंट है, मतलब जैसे थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉस लेता हूं बोथ साइड्स, है ना, तो पहले ना एक साइड में आप कॉस का ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिए। सपोज करो ये टी एक्सिस है, तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाने वाला है ना, लेफ्ट और राइट में। अब तुम्हें पता है कि जो कॉस का आर्ग्यूमेंट है वो -1 से 1 है, राइट। अगर बात इन टर्म्स ऑफ एंगल करें तो 160 डिग्री के अप्रॉक्स होता है, मतलब 1 रेडियन, है ना। वैसे 57 डिग्री 14 मिनट्स हम बोलते हैं अप्रॉक्स। तो अगर हम बोले ये π/2 है कॉस के लिए, दिस इज π/2, मतलब 90 डिग्री, दिस इज -π/2।
तो बेटा -1 तो कहीं यही होगा ना, दिस इज -1 60 डिग्री के आसपास, तो -60 डिग्री के आसपास, और ये 1 होगा, मतलब 60 डिग्री के आसपास। तो अगर मैं नोटिस करूं तो -1 से 1 जाने पर जब कॉस का आर्ग्यूमेंट -1 से 1 नाचेगा तो ग्राफ का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, या यू कैन से कि कॉस ऑफ साइन एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम क्या जाएगा। अब देखो यार, मैक्सिमम तो यही है, इससे ऊपर तो गया ही नहीं। जब हम -1 से 1 गए तो जो ग्राफ डार्क हुआ वो दिस पोर्शन हुआ है ना, तो ये तो 1 है, मैक्सिमम तो 1 गया, और मिनिमम क्या गया। जैसे कि मैं बोलूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, 1, cos 1, और इस पॉइंट को बोलूंगा मैं -1, cos ऑफ -1, विच इज अगेन cos 1। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो cos 1 आया, मतलब ये वाला जो रीजन है, ये वाला मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस पर y कोऑर्डिनेट इज cos 1। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम cos लेते हैं, जब हमारा आर्ग्यूमेंट -1 to 1 है, तो cos लेने पर जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी मुझे वो मिलेगी cos 1, और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो 1 ही मिलेगी। आ रही बात समझ में। cos अप्लाई किया ना मैंने, तो इधर मिनिमम cos 1 एंड मैक्सिमम 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है, 1 -1 से 1 जाने पर। अच्छा, अब बोथ साइड्स में log अप्लाई कर दूं। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था ना कि बेटा रेंज के क्वेश्चंस में क्या होता है, मैं क्वेश्चन को रोक कर बीच में फिर से बोल रहा हूँ, रेंज के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मेथड है, उसी मेथड को हम हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और हम सारे क्वेश्चंस की दुनिया में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी रेंज निकाल देंगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में देखा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि हाँ भाई ठीक है, साइन इन्वॉल्व था तो साइन को उठाकर ही मैंने पूरा एक्सप्रेशन बना दिया, ठीक है। यहाँ पर भी तुम्हारी खुशकिस्मती ऐसी है कि यहाँ पे साइन कॉस है ना, लॉग है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि साइन को उठा के हम पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब पूरा एक्सप्रेशन बना रहे हैं। ऐसे भी आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम जिसमें खाली एक्सप्रेशन ही नहीं, मतलब एक्सप्रेशन नहीं बनाया जाता है, कभी कभी दूसरे तरीके से भी जाया जाता है, वो वक्त आने पे सब समझ आ जाएगा तुमको, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर भी क्या करने जा रहा हूँ, मेरी अप्रोच क्या है कि इसमें भी मैं ये एक्सप्रेशन क्रिएट करूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, राइट। तो अब मैं लॉग अप्लाई कर दूं, लॉग अप्लाई कर दूं, लॉग अप्लाई कर दूं, तो लॉग अप्लाई कर दिया। अब लॉग एक ऐसा, मतलब लॉग डिक्रीजिंग भी है, अपने आप में इंक्रीजिंग भी है। अब हमें पता है कि बात अगर कैलकुलस में चल रही है तो लॉग, अगर खाली लॉग लिखा हुआ है तो हम इसका बेस ई मान के चलते हैं, एलएम लेके चलते हैं, तो लॉग बेस ई विच इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। लॉग का ग्राफ ग्रेटर, जिसका बेस ग्रेटर देन 1 है उसका ग्राफ ये है, राइट। तो ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है यार, तो इंक्रीजिंग फंक्शन की बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये लॉग अप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटीज चेंज नहीं होंगी अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है इनइक्वालिटी चेंज होती है, ठीक है। तो इस बात को भी दिमाग में रखते हैं, ठीक है। तो अब मैं लॉग अप्लाई कर रहा हूँ, लॉग अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे लॉग अप्लाई कर रहा हूँ, लॉग ऑफ cos 1 एंड दिस इज log ऑफ 1, राइट। अब देखिए, log ऑफ cos ऑफ sin x, ये तो बीच में ही चल रही रहा है, ठीक है। ये log ऑफ cos 1 एंड दिस इज log 1 तो 0 है। अब मेरी बात सुन लो, मुंह उठा के रूट लगा मत देना इधर भी और इधर भी, ठीक है। क्योंकि अब तुम रूट लगाने जा रहे हो तो इस बात को, मतलब इस बात को बहुत अच्छे से देख लोगे कि यार जब मैं रूट लगाऊंगा तो रूट जिस पर लगाऊंगा वो क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। वैसे बच्चा इतना तो समझदार हो ही जाता है कि ये क्वांटिटी, ये log ऑफ cos ऑफ sin x जो है, ये जो बीच में दिख रहा है तुमको, ये किसके बीच में नाच रहा है, log ऑफ cos 1 और 0 के बीच में नाच रहा है, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट में क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो कहने का मतलब ये है कि ये नेगेटिव है।
और वैसे भी तुम जानते हो कि cos 1 जो है वो लेस देन 1 है, cos 1 इज लेस देन 1, और ये वैल्यू log की जीरो कहां होती है, 1 पर जीरो होती है, दिस पॉइंट इज 1,0। तो नेगेटिव अगर हम जाएं 1 के लेफ्ट में तो ये हमें मिलेगा नेगेटिव, ये नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। तो मैं ये बात यहां पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब मैं जो है रूट लेने वाला हूं, मेरा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो स्क्वायर रूट लगाने वाला होगा, ठीक है, तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी पे नहीं लगाऊंगा। तो अब क्योंकि ये जो क्वांटिटी है, ये जो बीच में है log ऑफ cos ऑफ sin x, ये जो मेरा fx है, ये अब log ऑफ मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में है, ठीक है, तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि ठीक है, ये अगर मैं रूट लगाता हूं इस पे, जब मैं रूट लगाऊंगा तो नेगेटिव क्वांटिटी को नहीं उठाऊंगा, फिर मैं सिर्फ इसको क्या बोलूंगा, जीरो ही बोलूंगा। तो दिस इज एफ एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ जीरो आएगा, मतलब रेंज जो आएगी वो सिंगलटन सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट जीरो है, राइट। चलिए, तो इतनी बात समझ आती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx is equal to sin x by root over 1 plus tan square x minus cos x by root over 1 plus cot square x, ओके। इसका रेंज निकालना है मुझको, ओके। चलिए तो रेंज निकालते हैं, पहले तो इसकी फोटो थोड़ी ठीक ठाक कर लेते हैं, है ना, मतलब ये कुछ बनने की कोशिश कर रहा है ना, 1 + tan² 1 + tan² बचपन याद आ रहा होगा तुमको, है ना, कि 1 + tan² क्या होता था, sec² होता था, ठीक है। अब क्योंकि रूट ओवर sec² है तो हम गलती से भी sec x नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, mod sec x। आ रही बात समझ में, रूट ओवर x² क्या होता है, x नहीं होता, क्या होता है रूट ओवर x², mod x होता है ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड, माइनस cos x बाय रूट ओवर 1 + cot² x है, 1 + cot² x क्या होता है, cosec² x होता है, तो रूट ओवर cosec² x इज mod cosec x। अच्छा, इतनी बात आती है समझ में, चलिए वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको मैं लिखने को ऐसे भी लिख सकता हूं, sin x इंटू मॉड ऑफ cos x माइनस cos x इंटू मॉड ऑफ sin x। फिर से गलती मत करना बच्चों, देखो वो अलग बात होती है कि तुक्का लग जाए कभी कभी, है ना, बट तरीका हम सीख रहे हैं ना, तो फिर अच्छे से सीख लेते हैं। चलिए अब देखिए, cos x पॉजिटिव होगा, है ना, cos x अगर पॉजिटिव, अच्छा कुछ बच्चे अगर मॉड यूज नहीं करते, है ना, मॉड यूज नहीं करते तो उनके लिए क्या होता, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, जीरो हो जाता, एफ एक्स तो जीरो ही हो जाता, मतलब उनके लिए तो रेंज जीरो ही हो जाती, ठीक है। अच्छा, बट ऐसा है नहीं, चलिए क्या है वो देख लेते हैं। cos x sin x, sin x का पीरियड है 2 पाई और मॉड cos x का पीरियड है पाई, तो ओवरऑल इसका पीरियड क्या है भाई, एलसीएम होता है ना, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 पाई आएगा, राइट। ऐसे ही इसका cos x का पीरियड पाई 2 पाई है और मॉड ऑफ sin x का पीरियड पाई है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि पीरियड अगर जान लिया हमने तो मैं पीरियड में देख रहा हूं कि एक पीरियड में क्या चल रहा है ना, उसके बाद सेम चीज ही रिपीट होने लगेगी। तो 0 से 2 पाई में ये चीज मैं देख लेता हूं कि भैया 0 से 2 पाई में चल क्या रहा है, 0 से 2 पाई में जो हो रहा है वही एंटायर नंबर लाइन पे होगा, ओके। चलिए, तो मैं ना क्या कर रहा हूं कि मैं x को नचा रहा हूं किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में। सर जी आपने यहाँ पे इक्वालिटी क्यों नहीं ली, ना तो आपने 0 पे इक्वालिटी ली और ना ही आपने π/2 पर इक्वालिटी ली। रीजन बता देता हूं, रीजन ये है बेटा कि अगर मैं जीरो x को अगर मैं 0 लेता हूं तो किसको दर्द होगा, कोसेक
बेटा कॉसेक के डोमेन में जीरो आ नहीं सकता। ओके ओके। कॉसेक्स के डोमेन में जीरो आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी मैंने नहीं ली है। और पाई बाय टू पर इक्वालिटी इसलिए नहीं ली है कि पाई बाय टू सेक एक्स के डोमेन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, जो डोमेन से बाहर है उसको मैं उस पर बात ही नहीं कर सकते। तो इन बिटवीन जीरो टू पाई बाय टू क्या हो रहा है, इन बिटवीन जीरो टू पाई बाय टू भाई ये हो रहा है कि साइन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव। कॉस भी पॉजिटिव तो मॉड हट जाएगा पॉजिटिव के साथ, ठीक है, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ हट जाएगा, तो साइन कॉस, और यहाँ पर भी साइन कॉस रह गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या मिली मुझे, जीरो मिली। बट जीरो कब मिली, जब एक्स मेरा बीच में किसके है, जीरो से पाई बाय टू के बीच में है। अब अगर x पाई बाय टू से पाई के बीच में हो जाता है, पाई बाय टू से पाई के बीच में हो जाता है, अगर x पाई बाय, फिर से सेम आर्ग्यूमेंट दूंगा मैं कि मैंने इक्वालिटी क्यों नहीं ली, क्योंकि डोमेन को दिक्कत है। ठीक है, डोमेन में ही नहीं है वो पॉइंट्स। तो अगर पाई बाय टू से पाई के बीच में है तो देखो यार, साइन तो पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है बट कॉस नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा आपको, क्योंकि कॉस नेगेटिव खुलेगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव खुलेगा, तो ये ऑलरेडी माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस माइनस। ओके, तो माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, जिससे ये बोल सकता हूं माइनस का साइन टू एक्स बनेगा ये। ओके, इतना तो यार समझ आ रहा होगा ना, बच्चे थोड़ी रह गए यार, है ना, क्लास 8 या 7 में थोड़ी हो कि टू साइन एक्स कॉस एक्स नहीं पता। टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन टू एक्स होता है। अब बात करते हैं, जब एक्स तुम्हारा इसके बीच में आ गया, पाई से थ्री पाई बाय टू के बीच में आ गया, पाई से थ्री पाई बाय टू के बीच में आ गया, पाई से थ्री पाई बाय टू के बीच में आ गया। अगर पाई से थ्री पाई बाय टू के बीच में आ गया तो दोनों ही नेगेटिव हो गए, दोनों ही नेगेटिव हो गए, तो कॉस नेगेटिव खुलेगा और साइन भी नेगेटिव खुलेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं, जब एक्स हमारा थ्री पाई बाय टू से टू पाई के बीच में हो गया, थ्री पाई बाय टू से टू पाई के बीच में हो गया, थ्री पाई बाय टू से टू पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट लग गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव हो गया, कॉस पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव खुला। ओके, और ये नेगेटिव खुला, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स बना, जिससे कि वैल्यू क्या, मतलब मुझे एक्सप्रेशन क्या मिला, साइन टू एक्स मिला। ओके, साइन टू एक्स मिला। अब यार देखो, जीरो से टू पाई के बीच में देख रहा हूं मैं, जीरो से टू पाई के बीच में हो क्या रहा है ना, जीरो से टू पाई के बीच में मैक्सिमम मिनिमम क्या जा रहा है, मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ करके देख लूं भाई, है। वैसे तो बच्चों को, कुछ बच्चों को तो समझ ही आ गया होगा कि रेंज क्या आ गई है, फिर भी मैं बोलूंगा नहीं अभी रेंज है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे जीरो से टू पाई के बीच में, दिस इज जीरो, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज पाई, दिस इज थ्री पाई बाय टू एंड दिस इज टू पाई, राइट। अब देखो यार, जीरो तो है ही नहीं इंक्लूडेड और पाई बाय टू भी इंक्लूडेड नहीं है, बट टू जीरो से पाई बाय टू में, जीरो से पाई बाय टू में इन बिटवीन, इन बिटवीन जो वैल्यू आई वो जीरो आई, मतलब वाई एक्स एक्सिस का ही हमें सिर्फ पार्ट मिला, राइट। अब पाई बाय टू से पाई, पाई बाय टू से पाई के बीच में साइन टू एक्स, वैसे साइन एक्स अगर मैं इन जनरल साइन एक्स बोलूं तो ऐसे बोलूंगा, अब माइनस का साइन एक्स इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ओके, फिर पाई से थ्री पाई बाय टू जीरो एंड थ्री पाई बाय टू टू पाई साइन टू एक्स अगेन। तो यार देखो, ये तो माइनस वन है और ये वन है, तो रेंज क्या होती है, अगर रेंज कुछ नहीं होती, रेंज जो होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या गई। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो गई माइनस वन से बन गई। ओके, तो रेंज जो है ना, फ्रॉम ग्राफ रेंज ऑफ द फंक्शन इज माइनस वन टू
1 क्लोज्ड। ओके, आई बात समझ में? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx is equal to root over minus x square plus 4x minus 3 plus root over sine of pi by 2 into sine of pi by 2 into x minus 1, राइट? तो देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना? जैसे स्टार्ट देखो, इस क्वेश्चन में भी मैंने एक्सप्रेशन तो नहीं बनाया था, इस तरीके का एक्सप्रेशन बनाया, जबकि साइन और कॉस इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर। फिर भी ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे इसका आंसर ऐसे नहीं किया जैसे पहले दो क्वेश्चंस का आंसर किया था, ठीक है? तो बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस का ना वे बदलता रहेगा, इसको आंसर करने का वे बदलता रहेगा, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा मिला है हमको। ओके चलिए, तो अब इस क्वेश्चन की रेंज बतानी है हमें कि भाई फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम क्या जा सकता है। ओके, तो जैसे क्वाड्रेटिक है तो मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक की रेंज क्या होती है। अगर उसका ए पॉजिटिव है, इन जनरल अगर उसका ए पॉजिटिव है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, तो मिनिमम क्या होता है? मिनिमम होता है वर्टेक्स, याद है तुम्हें क्या? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो मतलब इन जनरल इसका जो रेंज होता था वो क्या होता था? माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी होता था, राइट? है ना? बट ये तब होता था जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्स पर, है ना? एक्स जो है ऑल रियल है तब। बाकी और भी बातें होती थी, अगर एक्स का इंटरवल गिवन होता था तो उसके हिसाब से काम करते थे, अकॉर्डिंगली काम करते थे, ठीक है? चलिए, तो मैं पहले इसका रेंज निकालता हूँ, बट इसका रेंज निकालने के लिए ना पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि एक्स जो है बेचारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है? ओके, तो उसके लिए ना ये हेल्प करेगा, मेरी ये दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो हेल्प करेगा कि एक्स तुम्हारा जा कहां से रहा है, मतलब एक्स का इंटरवल क्या है। ओके, तो मतलब मुझे पहले डोमेन निकालना पड़ेगा। ओके, राइट है, राइट है भाई? चलिए, तो पहले तो मैं यही देख रहा हूं कि भाई इसका रेंज वैसे क्या होता। अगर मैं बात करूं, इसको नीचे उतारूं, लेट जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, राइट? तो वैसे इसके जीरोस क्या क्या बन रहे हैं? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर बन रहा है ना, तो 3x प्लस का x माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन, सो x माइनस 3 प्लस x माइनस 3। ओके, सो x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 माइनस कॉमन लेके, राइट? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके लिए, मतलब इसके लिए दो रूट आ रहे हैं, 1 और 3, और ये देखिए रूट जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के 1 और 3 हैं, और ये माइनस क्या बता रहा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, क्या बता रहा है? तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से, और जब एक्स जो होगा वो 0 होगा तो वैल्यू माइनस 3 होगी, तो कुछ इस तरीके से, राइट? तो दिस इज 1 कॉमा 0, दिस इज 3 कॉमा 0, राइट? एंड दिस पॉइंट इज 0 कॉमा माइनस 3। तो कुछ इस तरीके से आ रही बात समझ में? अच्छा, इसका जो इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स वो 2 पर मिलेगा, तो g ऑफ 2 क्या आ रहा है? ऑल्सो g ऑफ 2 क्या आ रहा है? -4 प्लस 8 माइनस 3। इसका वर्टेक्स आ रहा है, वर्टेक्स ऑफ y कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है, तो दिस पॉइंट इज 2 कॉमा 1, राइट? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिस पॉइंट इज 0 कॉमा 1, राइट? तो भाई देखो, स्क्वायर रूट के अंदर ये काम मैं क्यों कर रहा हूं? मैं ये देख रहा हूं कि भाई ये रूट ओवर के अंदर वाली चीज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव या 0 होनी चाहिए। इट मींस जो x जा सकता है वो, मतलब मतलब ये जो
वैल्यू जा सकती है, ये 0 to 1 जा सकती है, राइट। ओके, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मतलब डोमेन निकालने के लिए ऑल्सो और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जो आएगा वो लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। सो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से x का इंटरवल जो आएगा वो 1,3 है, राइट। तो 1 से 3 के बीच में, जब x 1 से 3 के बीच में होगा तभी ये नॉन नेगेटिव होगा ना, ओवरऑल नॉन नेगेटिव होगा। तो x का इंटरवल 1 से 3 है, राइट। अच्छा, इससे भी मुझे पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे इससे क्या मिल रहा है x, राइट। तो ये भी देखना पड़ेगा। ऑल्सो साइन ऑफ पाई बाई 2 साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। एंड साथ में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 भी तो होना चाहिए, क्योंकि साथ में क्या है, साइन है ना। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ साथ लेस देन और इक्वल टू 1 भी चलेगा, राइट। अब मैं साइन इनवर्स मतलब साइन को हटाता हूं। साइन अब 0 से 1 के बीच में अगर हम देखें, साइन मैं हटाता हूं तो साइन इनवर्स 0 एंड ये पाई बाई 2 खाली, और ये साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1, और ये साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, और साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2। भाई ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, साइन इनवर्स 1 एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक ऐसा एंगल है जिस पर साइन लू मैं तो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए मुझे, 1 मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो तो पाई बाई 2 है, राइट। तो पाई बाई 2 है। अब मैं पाई बाई 2 0 को पाई बाई 2 से डिवाइड करता हूँ, पाई बाई 2 को पाई बाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 0 से पाई बाई 2 से डिवाइड करूँ तो 0 ही आएगा, और ये खाली रह जाएगा लाइक दिस, और ये पाई बाई 2 को पाई बाई 2 से तो 1 आ जाएगा। तो अगेन वही कहानी आएगी कि साइन वर्स 0 साइन वर्स 1, तो फिर से यही रह जाएगा पाई बाई 2 एक्स माइनस 1, और इधर 0 और इधर फिर से पाई बाई 2। अब एक्स माइनस 1, ये 0 और ये 1 रह गया, राइट। तो x का इंटरवल आ गया 1 से 2, राइट। x 1 से 2 है, x 1 से 3 है, तो आप फाइनली क्या बोलेंगे कि x जो है वो 1 से 2 है। ओके, तो x फाइनली क्या बोलेंगे कि x जो है वो 1 से 2 के बीच में। सो देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 to 2। क्वेश्चन रेंज का है ना, पूछ लो मत कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन रेंज का है, रेंज फाइंड करनी है मुझको, राइट। 1 से 2, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 से 2 के बीच में मुझे देखना है। ये देख रहे हैं आप कि ये जो है कि भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी तो सर मुझे आती है कि अगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4 जाता है, वो काम नहीं करेगा, है ना। हमें जो देखना है ना एक्स, वो 1 से 2 के बीच में देखना है, ठीक है। अब देखिए, तो मैं बात करूंगा अब इस पर, इस इंटरवल पर बात करूंगा, ओके। चलिए नाउ कुछ इस तरीके का, फिर से मैं एक बार, मुझे जरूरत पड़ेगी इस डायग्राम की, इसकी, सॉरी। राइट, सो दिस इज 1 एंड दिस इज, तो ये है, ये है रेंज, राइट।
तो हम देख ही रहे हैं कि भाई 1 पर जो है g ऑफ 1 जो आ रहा है वो तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, एंड g ऑफ 2 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। दिस इज, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि फंक्शन जो है ना बेटा, मींस अब ये रूट ऑफ जी एक्स, मतलब मैं, क्योंकि मुझे मुझे इसकी रेंज देखनी है, मतलब मुझे इंडिविजुअली भी देखना है, मुझे इंडिविजुअली देखना है, तो देयरफॉर जी एक्स रूट ओवर, कहां से कहां तक जाएगा, जी एक्स जो है वो तो अंदर वाला, देखो इसको मैंने जी एक्स बोला, जी एक्स जो है वो 0 से कहां तक जा रहा है, अगर x मेरा 1 से 2 जा रहा है तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है, राइट। तो रूट ऑफ जी एक्स कहां से कहां तक जाएगा, रूट ओवर 0 से रूट ओवर 1, है ना, रूट ओवर 0 से रूट ओवर 1, मीन्स क्यों हम खींच रहे हैं तुमको सिखाने के लिए, और वैसे ही नहीं खींच रहे हैं, ठीक है, कि तुम सीख जाओ। या रूट ओवर जी एक्स, मतलब इसकी इस पर्टिकुलर की रेंज जो आ गई वो 0 से 1 आ गई, है ना। अब मुझे इसकी रेंज देखनी है ना, इसकी रेंज देखनी है, ओके, इसकी रेंज देखनी है मुझे। तो इधर मैं इसको पूरा करता हूँ, ठीक है, उधर क्वेश्चन नोट किया हुआ है मैंने, तो बेकार क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा। चलिए, नाउ नाउ इसकी बात करते हैं कि भाई इसका क्या होगा। देखो, साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1, अगर उस इंटरवल में है, उसी इंटरवल में 1 से 2 में, एक्स कुछ भी हो 1 से 2 में, ये जो है साइन पाई बाई 2 टाइम्स 1 to 2 के बीच में क्या होगा, ये होगा जब x आएगा 1 to 2, अरे यार, नाउ x तुम्हारा 0 से, सॉरी x जो है वो 1 से 2 है, तो x माइनस 1 क्या है बच्चे, 0 से 1 है, तो पाई बाई 2 टाइम्स x माइनस 1 क्या हो गया, पाई बाई 2 इंटू, और सॉरी ये 0 हो गया और ये पाई बाई 2 हो गया, एंड साइन, अब 0 से पाई बाई 2 में साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है यार, ठीक है, आप देखिए साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, बट ये पाई बाई 2 है, तो 0 से पाई बाई 2 में सिर्फ ये इंक्रीज ही तो किया, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 जो आया वो साइन 0 0 एंड साइन पाई बाई 2 1 हो गया, ठीक है, ओके। फिर इसके बाहर मैंने पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो साइन पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और ये फिर से पाई बाई 2 बन गया, और फिर मैंने बाहर साइन नोट कर दिया, साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो साइन 0 0 एंड साइन पाई बाई 2 फिर से 1, ओके। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं इस पे रूट ओवर लगा देता हूँ, रूट ओवर अप्लाई कर देता हूँ, और सेम थिंग यहाँ नोट कर दी, तो रूट ओवर 0 इज 0 एंड रूट ओवर 1 इज 1, ओके, राइट है। तो भाई देखो, ये जो इस तरीके, अच्छा इसमें लिख ही दूं क्या, काम कर पाओगे मतलब यार, तो साइन इंटू पाई, साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1, राइट। अब ये 1 है, ये 2 है, अब क्योंकि बेटा दोनों ही एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है, और दोनों ही स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो एज इट इज मैं अगर ऐड कर दूं, तो 1 प्लस 2 कर दूं, तो जो एफ एक्स बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन प्लस ये एक्सप्रेशन एफ एक्स बन गया, एफ एक्स जो आ जाएगा वो क्या है, 0 प्लस 0 0 से 1 प्लस 1 2, तो रेंज क्या आ गई फंक्शन की, 0 to 2,
ओके, रेंज क्या आ गई 0 to 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू रूट ओवर लॉग ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 टू द बेस 1/4 प्लस 10cx। इसका मुझे रेंज निकालना है। तो अब 10cx ये कुछ एनसीआर टाइप है, हमें पता है कि एनसीआर जैसे अगर हमें दिया हो तो एनसीआर कब डिफाइंड है, एनसीआर कब डिफाइंड है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n को नेचुरल होना पड़ता है, r बिलोंग्स टू होल नंबर, है ना, ऑल्सो r लेस देन और इक्वल टू n, ये जानते हैं हम, ठीक है। अब मुझे x ही नहीं पता है कि x है क्या, है ना। तुम कह सकते हो यहां से कि x लेस देन और इक्वल टू 10 होगा, मतलब आप कह सकते हो कि x इज लाइंग बिटवीन 0 to 10 एंड x इज अ होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आप x की 10 वैल्यूज लेने वाले हैं, ठीक है। बट इसको भी तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब इसको दिक्कत इस सेंस में हो जाएगी कि भैया मेरे से तो बात ही नहीं की उसने, है ना, क्योंकि मैं भी तो कुछ डिफाइन करूंगा ना, क्योंकि मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास स्क्वायर रूट है, मेरे पास लॉग है ना, उनके अपने ही जलवे हैं, ठीक है। तो इसलिए इससे भी मैं देखूंगा कि भाई x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। इन शॉर्ट बोलूं तो मुझे डोमेन देखने की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, राइट। चलिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा फॉर fx टू बी डिफाइंड log of 5x minus x square by 4 to the base 1/4 is greater than or equal to 0। आ रही बात समझ में? वेरी गुड। तो मतलब ये है कि बेस जो है वो 1/4 है विच इज लेस देन 1, तो लॉग को अगर मैं हटाता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। वेरी गुड, हो जाएगी। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1/4 की पावर 0 दैट इज 1 लिख दूं क्या, तो ये जाएगा बेटा 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मुझे पता है 4 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव होता तो साइन चेंज कर देता, है ना। चलिए, बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, अरे इसको ट्रांसपोज कर दिया मैंने, तो ये आ जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। मतलब यहां से x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो नंबर लाइन बनाऊं मैं, नंबर लाइन अगर मैंने बना दी तो भाई ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 से, और ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे पता है मुझे पॉजिटिव चाहिए या 0 चाहिए, प्लस माइनस प्लस का खेल है सारा, ठीक है। तो x जो नाचा वो कहां से कहां तक नाचा, x गया तो गया कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज्ड यूनियन 4 टू इंफिनिटी चला, ठीक है साहब। चलिए, बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे कि भाई ये इंटरवल है, ठीक है। अब ये कहेगा कि मैं जो जाऊंगा ऑल्सो फॉर 10cx, है ना, x को क्या होना पड़ेगा 0 1 2 एंड सोन अप टू 10, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो फाइनली मुझे डोमेन क्या मिल रहा है, ये देख लेता हूं मैं। फाइनली मुझे डोमेन क्या मिल रहा है, मैं ये देख लेता हूं, राइट। तो मैं so therefore domain of the function is, देखो ये बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 है, ओके। तो x को मैं क्या ले सकता हूं, और ये कह रहा है 4 से इंफिनिटी, राइट, 4 से इंफिनिटी। अच्छा अच्छा, एक चीज और है, अभी डोमेन पे नहीं आएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। अभी मैं लॉग, ये तो मैंने स्क्वायर रूट डिफाइन किया है, अभी मैं लॉग को भी डिफाइन करूंगा, है ना। ऑल्सो लॉग को डिफाइन करने के लिए बोलूंगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, मीन्स x माइनस 5 लेस देन 0, मतलब x का इंटरवल आ गया बेटा 0 to 5,
राइट। तो एक ऐसा x जो 0 से 5 के बीच में है और खुद में क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है। तो देयरफॉर डोमेन डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और होल नंबर ग्रेटर देन 0 तो वो तो 1 ही होगा, राइट। 1 हो सकता है और 5 के बीच में है ना, बट वो कह रहे हैं कि 1 से माइनस इन्फिनिटी से 1 जाएगा या फिर 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। और वो कह रहा है कि 5 से छोटा होना चाहिए, तो मतलब 4। ये दो ही तो आए एलिमेंट्स डोमेन के अंदर। यार कुछ नहीं करना तुम्हें, इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। नाउ रेंज की बात करते हैं बेटा। f of 1 क्या आया, रूट ओवर log ऑफ 5 minus 1 by 4 to the base 1 by 4 plus 10c1. log of 1 is 0, 10c1 is 10, तो f of 1 तो आ गया 10, and f of 4 log of 5 4s are 20 minus 16 by 4 to the base 1 by 4 plus 10c4, right. So this is again 0 plus 10c4, which is 10 9 8 7 by 1 2 3 and 4, 2 4s are 8 and 8 cancel हो गया, 3 3s are 9, 3 9s are 3 7s are 21 into 10 210, ठीक है। तो ये f of 4 210 आ गया एंड f of 1 10 आ गया। इट मींस रेंज के अंदर दो ही एलिमेंट मिले मुझे, 10 210। रेंज ऑफ द फंक्शन इज ओनली 10 210, राइट। ओके, चलिए बाकी के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।